वैद जी जो है एसपी वैद जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी, उन्होंने लिखा है कि कंप्लीट ब्लैकआउट, जम्मू में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया। लाउड एक्सप्लोजन्स, बॉम्बिंग, शेलिंग, मिसाइल स्ट्राइक सस्पेक्टेड। माता वैष्णो देवी इज विद अस एंड सो आर दी इंडियन आर्म फोर्सेस। ये बड़ी खबर है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से संभवतः एक और नाकाम कोशिश, क्योंकि जम्मू एयरपोर्ट पर हवाई हमले की कोशिश, वहां पर धमाके की आवाज, सायरन वहां पर गूंज रहे हैं, ब्लैकआउट हो गया है। जम्मू में धमाके के बाद जो है वहां पर ब्लैकआउट की खबर है। उधमपुर में भी ब्लैकआउट की खबर है और भारतीय खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक जम्मू एयरपोर्ट पर यह हवाई हमले की कोशिश है। जम्मू एयरपोर्ट पर अमित लगातार मेरे साथ मौजूद है। अमित, पूरा ब्लैकआउट जम्मू में, क्योंकि जो एक्स डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के एसपी वैद, वो भी यही कह रहे हैं, धमाके की आवाजें सुनाई दी गई हैं। जी बिल्कुल, उधमपुर, रियासी, इसके अलावा जम्मू रीजन, यहाँ पर ब्लैकआउट की यहाँ पर हमें सूचना आ रही है। पहली चीज, दूसरी चीज, जम्मू एयरपोर्ट के पास धमाके की आवाजें, तीसरा चीज है सांबा और पुंछ सेक्टर में भारी हेवी शेलिंग और फायरिंग की खबर हमें आ रही है और यह अब तक की पिछले पहलगाम हमले के बाद सबसे हेवी फायरिंग है और जिस पर ये पूरी खबर आ रही है। जम्मू सिटी को टारगेट पर लेने की, जम्मू में डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया, पूरे जम्मू में सायरन की आवाज है, मल्टीपल ब्लास्ट रिपोर्टेड, एक के बाद एक कई धमाके की आवाज वहां पर सुनी गई है। अटेम्प्ट टू टारगेट जम्मू सिटी, यानी कि जम्मू को टारगेट करने की कोशिश अब पाकिस्तान की तरफ से। जम्मू में डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया, कई जगह धमाके की आवाज, जम्मू से अलग अलग तरह की तस्वीरें लगातार आ रही है, कई जगह धमाकों की आवाज आ रही है। पूरा ब्लैकआउट, जगह जगह पूरा ब्लैकआउट है। ये जो तस्वीरें, वो जो आवाज धमाके वाली तस्वीर थी वो एक बार दिखाइए, जिस तरह से उसमें लोग भी बता रहे थे क्योंकि ब्लास्ट की आवाज उन्होंने सुनी, वो अगर हम तस्वीर, ये देखिए आप, सुनिएगा इसको ध्यान से, सुनाइए एक बार, सुनिए इसको। अब लाइटें चल रही है कंटिन्यू, चल रही है ऐसे ना, जैसे वो गोली नहीं चलती वैसे चल रही है। लाइटें चल रही है कंटिन्यू, चल रही है ऐसे ना, जैसे वो गोली नहीं चलती वैसे चल रही है। अब लाइटें चल रही है कंटिन्यू, चल रही है ऐसे ना, जैसे वो गोली नहीं चलती वैसे चल रही है। जगह जगह सायरन की भी आवाजें सुनाई दे रही हैं, अखनूर में भी सायरन की आवाजें आ रही हैं, लगातार रिपोर्ट्स आ रही है जगह जगह। ये पाकिस्तानी ड्रोन अटैक को भारतीय डिफेंस सिस्टम एंगेज कर रही है। ये भी अभी खबर मिल रही है, पाकिस्तान के ड्रोन जो अटैक्स है, वहां पर जो ड्रोन अटैक करने की कोशिश वहां पर की गई है, उसको भारतीय डिफेंस सिस्टम के साथ वहां पर एंगेज करने की कोशिश हो रही है। जो ड्रोन्स को वहां पर टारगेट, जो ड्रोन्स को जो है स्ट्राइक डाउन करने की वहां पर कोशिश भारतीय डिफेंस सिस्टम की तरफ से। वैष्णो देवी में ब्लैकआउट है, जबरदस्त आर्टिलरी फायरिंग जो है सांबा सेक्टर में, जगह जगह से खबरें आ रही है। उधमपुर में ब्लैकआउट, वैष्णो देवी कटरा में ब्लैकआउट, जम्मू के एयरपोर्ट के पास धमाके की आवाज, जम्मू एयरपोर्ट को संभवतः टारगेट करने की कोशिश। कंप्लीट ब्लैकआउट इन जम्मू, पूरे जम्मू में ब्लैकआउट की खबर है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद वो लिख रहे हैं, पूरे जम्मू में ब्लैकआउट की खबर है, जगह जगह सायरन, धमाके, ये देखिए आप आवाजें भी सुन पा रहे होंगे। डिफेंस सिस्टम वहां पर एक्टिव कर, ये देखिए वो तस्वीर, और लगातार तस्वीरें आ रही है, ये देखिए आप। कुछ ड्रोन ट्रेस किए गए हैं, कुछ ड्रोन्स ट्रेस वहां पर किए गए हैं। कोमल, आप जम्मू से मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी, एक मिनट रुकिए, तस्वीरें रखी है स्क्रीन पर, देखिए आप ये। हाँ, रेड लाइट दिख रही है बस।
भैया यहाँ से फेंक रही है एयरपोर्ट से। हाँ, रेड लाइट दिख रही है बस। भैया यहाँ से फेंक रही है एयरपोर्ट से। पठानकोट एयरबेस पर भी भारी गोलीबारी की खबर, बड़ी खबर। पठानकोट एयरबेस पर भी भारी गोलीबारी की खबर है, वहां पर भी कोई बड़ा हमला हुआ है। पठानकोट एयरबेस, जम्मू के पास धमाके की आवाज, ये आप आवाजें भी सुन पा रहे हैं। वहां के जो लोकल्स हैं उन्होंने अपनी खिड़की से वीडियो, ये सुनिए, वीडियो रिकॉर्ड किया। आसमान में रोशनी और तो संवाददाता शैलेंद्र बांगू फोन लाइन पर जोड़ाया છે, તેમની પાસેથી વધુ માહિતી લઈએ। शैलेंद्र, जिस तरीके से जम्मू में ब्लास्ट और हवाई हमले की जो खबरें आ रही है, ब्लैकआउट हो गया है पूरे जम्मू में, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? पाकिस्तान ने एक बार फिर हिमाकत की है कि फिर उसने टारगेट किया है डिफेंस इंस्टॉलेशन से। जो हमारे पास खबरें आ रही है कि जम्मू में फिलहाल ब्लैकआउट हो रखा है। आसमान में लाल कलर की लाइट्स दिखाई दे रही हैं और जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जिनसे हमारी बात भी हुई, उनका कहना है कि उनको धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। हालांकि अभी तक किसी डैमेज की बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं ये बता रहे हैं कि ब्लैकआउट हो चुका है। साथ ही साथ कई लेवल पर कोशिश की गई है, जिसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है और इसको डिफेंस करने के लिए जो कुछ जरूरी था उनको एक्टिवेट कर दिया गया है और उनको न्यूट्रलाइज भी किया गया ड्रोन को मिड एयर में ही डिप्लॉयमेंट के जरिए। और फिलहाल किसी भी कैजुअलिटी या डैमेज की खबर नहीं है, असेसमेंट लगातार चल रहा है। और वहीं जम्मू तक ही नहीं बल्कि आरएसपुरा जो सीआरपीएफ कैंप है उसको भी रॉकेट के जरिए निशाना बनाया गया है। पठानकोट जो कि पंजाब में है, जम्मू से सटा हुआ इलाका है, वहां पर भी शेलिंग की खबरें आ रही है कि वहां पे एयरबेस पे शेलिंग की गई है और इसी बीच पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है। इस तरह की खबरें भी फिलहाल जम्मू से आ रही हैं। इसी बीच उधमपुर की बात करें, वहां भी ब्लैकआउट है। रियासी जहां पर माता वैष्णो देवी का दरबार है, वहां पर भी ब्लैकआउट किया गया। तो फिलहाल फिर पाकिस्तान ने हिमाकत की है। कल शाम को भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने 15 अलग अलग शहरों पर निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसको विफल किया गया। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से उकसाने की कोशिश की गई है और भारत ये साफ कर चुका है कि भारत ऐसे हमलों का जवाब माकूल देगा। भारत एस्केलेशन नहीं चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान एस्केलेट करता है तो उसका जवाब पाकिस्तान को भुगतना ही पड़ेगा। बिल्कुल, खामियाजा तो शैलेंद्र भुगतना ही पड़ेगा। मगर जैसे कल भी पाकिस्तान की तरफ से जो हिमाकत हुई थी, जिसमें 15 निर्दोष लोगों की भी जान गई थी, और आज एक बार वापस जम्मू के एयरपोर्ट को टारगेट किया गया है, 15 शहरों को भी टारगेट किया गया है, तो इसको लेके कितना सतर्क है जम्मू का प्रशासन? देखिए, फिलहाल जो खबरें आ रही है कि जम्मू में जो है S-400 जिसने कल के हमले से भी रक्षा की थी भारत की और इंस्टॉलेशंस की, उसको एक्टिवेट किया गया है। और अभी तक बताया जा रहा है कि 8 मिसाइलें, लगभग जो करीब 8 मिसाइलें जो है जो जम्मू एयरपोर्ट, सांबा, आरएसपुरा, अरनी और आसपास के इलाकों में इंटरसेप्ट किया गया, उनको ब्लॉक किया गया। यानी 8 मिसाइल्स को डिटेक्ट किया गया। अभी तक उनको विफल किया गया है और एक ड्रोन को भी गिराने की बात अभी फिलहाल चल रही है और रॉकेट इस्तेमाल किया गया सीआरपीएफ कैंप में। हालांकि पूरे हमले को लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं है कि इसमें कोई डैमेज हुआ या नहीं, लेकिन फिलहाल किसी डैमेज की खबर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, वो फिर वही हरकतें कर रहा है जिसका खामियाजा उसने पहले भी भुगतना पड़ा। और आज ही विदेश सचिव ये साफ कह चुके हैं कि जो हरकत हुई थी पाकिस्तान की तरफ से 22 अप्रैल पहलगाम में, उसी का जवाब भारत ने दिया था। भारत ने भी सिर्फ सिविलियन को टारगेट नहीं किया, भारत ने सिर्फ और सिर्फ जो आतंकी ठिकाने हैं उन्हीं को टारगेट किया था। वो भी मात्र 9 ठिकाने थे जिनको पहले प्रायोरिटाइज किया गया और तय किया गया कि किन जगह पर हमला होगा। लेकिन पाकिस्तान बौखलाहट में सिविलियन एरियाज को भी टारगेट कर रहा है, एयरपोर्ट्स को भी टारगेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एस्केलेशन चाहता है, ये साफ है। हालांकि भारत जो है लगातार नजर बनाए हुए है। फिलहाल फोकस इस बात पे है कि जो वहां पे कोशिश हो रही है
जम्मू में डैमेज करने की, टारगेट करने की, उसको फिलहाल अभी विफल किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भारत का जवाब क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल शैलेंद्र, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भारत का जवाब क्या होगा, क्योंकि भारत बिल्कुल उस मोड़ पे है कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो अपनाई गई है। मगर अभी हाल फिलहाल जो खबरें आ रही है कि जम्मू में कंटिन्यूसली हर जगह से ब्लास्ट की आवाज आ रही है, उसको लेके हाल में क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास ताजा? देखिए, जो फिलहाल ताजा अपडेट मिल रहा है कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में लोग देख पा रहे हैं छतों के ऊपर कि उनके घरों के ऊपर से लाल लाइट सी जा रही है और धमाकों की आवाज उनको हवा में सुनाई दे रही है। और वो पिछले करीब 15 मिनट से लगातार, 15 से 20 मिनट से लगातार जम्मू में चल रहा है। ब्लैकआउट किया गया है क्योंकि इस तरह के अटैक्स में ब्लैकआउट किया जाता है ताकि ये पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरी होता है। और ऐसे में और भी ऐसे इलाके हैं जिनको ब्लैकआउट किया गया है ताकि वहां पर सेफ्टी रहे। लेकिन ये किसी एक टारगेट को लेके हमला नहीं है पाकिस्तान का। जम्मू एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया, आरएसपुरा का भी बताया जा रहा है, वहां पे गोलियों की आवाजें भी आ रही हैं। और वहीं उधमपुर में भी बताया जा रहा है, और वहीं पठानकोट जो कि पंजाब का हिस्सा है, वहां पर भी जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर भी रॉकेट से निशाना साधा गया है। जो मिलिट्री कैंप्स हैं जम्मू में, उन पर भी इस तरह का हमला पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। हालांकि बताया जा रहा है इसमें आर्टिलरी फायर भी शामिल है और वहीं ड्रोन के जरिए भी पाकिस्तान ने इस हमले को अंजाम देने की कोशिश की है। बिल्कुल शैलेंद्र, एक खबर जो हमारे पास आ रही है कि जम्मू एयरस्ट्रिप पर भी रॉकेट डाला गया है। जम्मू में मोबाइल नेटवर्क है वो भी काम नहीं कर रहे, तो लोगों में भी जाहिर सी बात है कि शैलेंद्र बहुत दहशत का माहौल अभी होगा। देखिए, फिलहाल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, दहशत का माहौल तो है ही। लेकिन अभी फिलहाल जो ऑपरेशन है, या यूं कहें कि जो पाकिस्तान की जो हिमाकत है उसको रोकने के लिए जो उसने हमला आज किया है जम्मू में, उसको विफल करने के लिए फिलहाल एजेंसीज लगी हुई हैं। जो भी डिफेंस सिस्टम हमारे हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं ताकि इस तरह के किसी भी हमले को जो है वो नाकाम किया जा सके। तो फिलहाल वहां पर दहशत का माहौल तो है ही, लेकिन एजेंसीज और जो आर्म फोर्सेज हैं वो लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन ये जरूर साफ हो जाता है कि अगर पाकिस्तान ने फिर एक बार हिमाकत की है कि वो इसको एस्केलेट कर रहा है, तो इसका जवाब जो है उसको बहुत जल्द इंडियन आर्म फोर्सेज देने वाली है। बिल्कुल शैलेंद्र, आज ही शाम में ही रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय तो સંપર્ક કપાઈ ગયો છે। ફરી તેમની સાથે જોડાવાનો પ્રયાસ કરીશું। જમ્મુ કાશ્મીરથી જે પ્રકારથી મહત્વના સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે, જમ્મુ ક્ષેત્રમાં બ્લાસ્ટના અવાજ સંભળાઈ રહ્યા છે। पाकिस्तानी सेनाएं तोपमारो शुरू करियो, यानी एलओसी पर पाकिस्तान ये कर रहा है कि एलओसी पर गोले दाग रहा है। एलओसी पर जो नियंत्रण रेखा है वहां पर पाकिस्तान गोले दाग रहा है भारत की तरफ से। और जम्मू में उसने एयर से हमला, हवाई हमला किया है, ड्रोन से हमला किया है संभवतः, और उसको S-400 एयर सिस्टम ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। ये जो रोशनी आप देख रहे हैं उठते हुए जमीन से, ये जो रोशनी उठ रही है ये भारत की तरफ से उठ रही है। ये उठती हुई मिसाइल है जो उधर से आती हुई मिसाइल को इंटरसेप्ट करके उसको हवा में मार गिरा रही है, नष्ट कर रही है। आसमान